नमस्कार, स्वागत है आपका लाइब्रेरियन स्मार्क में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जियो टैगिंग की। बेसिकली जियो टैगिंग क्या होती है, लाइब्रेरीज और अदर पब्लिक प्लेसेस के लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जियो टैगिंग एक्चुअली होती है आपकी फ़िज़िकल लोकेशन को जब आप गूगल पे या किसी डिजिटल डिवाइस पे मैप कर देते हो तो उसको कहते हैं जियो टैगिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लोकेशन होती है आपकी, जो प्रेजेंट लोकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। उस सर्विस से रिलेटेड फ़ोटोग्राफ्स होंगे, तो कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में जानकारी होगी। कब ओपन है, कब क्लोज़ है, उसके बारे में जानकारी होगी। फिर किस किस एरियाज़ में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस सर्विसेज के प्राइस क्या हैं, वो सारी आप इस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या टैग कर सकते हैं हम। जियो टैग हम बोलते हैं जब, तो क्या क्या उसमें टैग कर सकते हैं। जियो मैपिंग किस किस चीज़ की कर सकते हैं। तो एक तो फुल प्राइमिसेस, मतलब कि आप पूरी बिल्डिंग की लोकेशन की जो आपका बना हुआ है, जो जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी पूरी की पूरी आप उसको जियो गूगल पे डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये हमारी लोकेशन है, ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और उसमें भी आप पर्टिकुलर सर्विसेज जैसे जेरोक्स प्रोवाइड कर रहे हो, स्टेशनरी शॉप्स हैं, वहाँ पे प्रिंटिंग शॉप्स हैं, कैंटीन्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, वो टैग कर सकते हो। फिर कुछ डायरेक्शंस आप ऐड कर सकते हो, उसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हो उनकी। फिर नियर बाई लोकेशंस है जहाँ जो कि लाइब्रेरी यूज़र्स के लिए जो फ़ायदेमंद हो, उनको आप टैग करके वहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं जो कि लाइब्रेरी यूज़र्स को, मोस्टली एकेडमिक लाइब्रेरी एनवायरनमेंट में, आप उनको भी टैग कर सकते हो वहाँ पे। तो जियो टैगिंग का बेसिकली बेनिफिट है कि पीपल जो है, लोग हैं, वो आराम से आपकी जगह पर पहुँच सकते हैं। और एक आजकल सारा वर्ल्ड है जो विजुअलाइज हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। तो लोगों की आइज़ में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को मैप करो, अपने आप को जियो टैग करो। बिजनेस और सर्विसेज हैं, उनको आपने प्रमोट करना है, डेवलप करना है, लोगों के बीच लेके जाना है, तो इसलिए भी जियो टैगिंग बहुत ज़रूरी है। फिर एमरजेंसी कंडीशंस में एमरजेंसी सपोर्ट सर्विसेज आप तक इजीली पहुंच पाएँ, तो उसके लिए भी आपको जियो टैगिंग करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जो भी होने वाला है वो गूगल मैप के सारे होने वाला है। तो कुछ एजेंसीज़ को ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कि हमें कहाँ कैसे, मान लो कि वहाँ पे आपने फ़ोटोज़ दी हुई हैं, तो उनको ये पता रहता है कि हम कैसे कैसे अंदर तक पहुँच सकते हैं, और कितना डिजास्टर हो सकता है वहाँ पे, और कैसे उसे काबू कर सकते हैं। तो कुछ आप उसके ओपन और क्लोजिंग की डिटेल डाल देते हो, मतलब मोर डिटेल्ड आप जियो टैगिंग करते हो, तो उससे एक यूज़र्स का टाइम सेव हो सकता है, वो आसानी से पहुंच सकता है। फिर आपके तरह तरह के इंडिकेटर उसे, मतलब कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, गलत नहीं घूमेगा, वो सही जगह पे लोकेट चीज़ें सही जगह पे पालेगा। तो जियो टैगिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अब जियो टैगिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए जो आप उस पर लोड कर सको। आपके पास एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, जो कि लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में यूज़र्स की हेल्प करेगी।
आपने इंडिकेटर्स शोज करने हैं कि ये रास्ता है, ये लाइब्रेरी की तरफ जाता है, यहाँ से मतलब इतना डिस्टेंस है लाइब्रेरी का है, ऐसे इंडिकेटर शो करने हैं। फिर उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग आवर्स का आपने टाइमिंग लिखना है। हॉलीडेज़ का टाइम दे सकते हो आप कि इस दिन क्लोज रहता है, इस दिन ओपन नहीं होता। तो इससे यूज़र्स का भी टाइम बचता है, आपकी कॉलिंग की मेहनत भी कम होती है। तो यूज़ ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स, हमेशा ही ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स की डिटेल डालो जहाँ तक यूज़र पहुँच पाए, आराम से पहुँच पाए। अगर मान लो कि आपका पर्सनल है, हो सकता है आप कल को कहीं और ज्वाइन कर जाओ, तो उसमें यूज़र सफ़र करेगा। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल को टेक किया गया होता है, वहाँ पे नंबर अगर गलत चला जाए तो हो सकता है कोई एमरजेंसी कंडीशन में हो तो उसको मतलब ये सफ़र करना पड़े, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो पहले अपने जो एकेडमिक लाइब्रेरीज़ हैं वो अपने HOD की परमिशन के साथ ही टेक करें। ये नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रिक्वायरमेंट है कि लाइब्रेरीज़ अपने आप को टेक करें, लेकिन फिर भी अपने HODs की परमिशन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को गूगल पे टैग करें, क्योंकि कई बार आपकी लोकेशंस ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जिनको सिक्योरिटी मैटर के अनुरूप मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जाता, डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि क्या चाहिए आपको। इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी सर्विसेज या बिजनेस या प्रेमिसेस से रिलेटेड है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले रेडी होनी चाहिए। स्मार्टफोन होना चाहिए, कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए। फाइल मतलब एक पर्टिकुलर फाइल आपने जियो टैगिंग पे लगा लेनी है कि किस दिन आपने क्या काम किया, क्या क्या काम कर चुके हो, कौन कौन सी फ़ोटोज़ आपने डाली है, उन फ़ोटोज़ की ID बना लो। आपने कौन सा मतलब लेटीट्यूड वगैरह डायरेक्शंस कौन सी डाली हुई हैं। सम टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास टैग करने की। अगर नहीं भी है, कोई ना कोई आपके स्टाफ मेंबर में टेक्निकल नॉलेज रखता होगा, वो टैग करने में आपकी हेल्प कर देगा। नहीं तो हम ट्राई करेंगे कि इसी वीडियोज़ में आपको बताएं कि आप टैगिंग कैसे कर सकते हो। ये थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, लेकिन एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं अलग से इस पे बना दूंगा, तो इन फ्यूचर आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको किसको टैग नहीं करना है, तो जो मोस्टली कॉन्फिडेंशियल लोकेशंस हैं जो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, जैसे आर्मी कैंप्स हो गए या कुछ भी ऐसा मैटर है जो सिक्योरिटी को थ्रेट करे, तो वो साइट्स आपने लोकेट नहीं करनी है। वो विदाउट परमिशन तो बिल्कुल ही लोकेट नहीं करनी है, चाहे वो कितनी भी ज़रूरी हो। विदाउट परमिशन कुछ भी लोकेट नहीं होना चाहिए गूगल पे, क्योंकि गूगल पब्लिक देख रही है उसको, इस वक्त पब्लिक देख रही है। और पब्लिक में आप जानते हो कि कुछ सोशल एलिमेंट भी होते हैं, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी होते हैं। तो विदाउट डॉक्यूमेंटेड परमिशन कुछ भी एडवांस इन्फो आप नहीं दोगे वहाँ पे, गूगल पे एडवांस इन्फो नहीं दोगे बिना विदाउट डॉक्यूमेंटेड परमिशन। डॉक्यूमेंटेड परमिशन का क्या मतलब है? लिखित में आप परमिशन ले लो तभी। इन केस ऑफ अकेडमीज, इन केस ऑफ अगर आपकी लाइब्रेरी किसी के अंडर है, अगर आपका कोई बिजनेस किसी के अंडर है, तो आप डॉक्यूमेंटेड परमिशन ले लो कि कल को कोई क्लेम ना कर पाए कि आपने विदाउट परमिशन के ही उनकी लोकेशन लाइव कर दी, उनका नंबर लाइव कर दिया और अब बहुत कॉल्स आ रही हैं। फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो कभी लोकेट ना करो। फॉल्स इन्फॉर्मेशन और लोकेशन कभी गूगल पे मत दो, उससे यूज़र्स भी परेशान होता है, यूज़र भी सफ़र करता है और आप भी सफ़र करोगे। ठीक है, और पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो उसको देने से बचो। तो ये कुछ चीज़ें थी बताने के लिए। फिर अभी ट्रेंड क्या चल रहे हैं देखो, एक गूगल मैपिंग चल रही थी जिसे 2D मैपिंग कह सकते हैं।
कि हमने टैग लगा दिए, डिस्क्राइब कर दिया। फिर इसके आगे अब धीरे धीरे वर्चुअल मैपिंग की तरफ जा रहा है, लाइव मैपिंग की तरफ जा रहा है, आर्टिफिशियल मैपिंग की तरफ जा रहा है। वर्चुअल मैपिंग में सिर्फ वर्चुअल मैप्स बनाए जाते हैं, उसमें दिखाया जाता है, लोकेशन को दिखाया जाता है वर्चुअली 3D में। तो लाइव मैपिंग कुछ कैमराज की सहायता से टैगिंग की जाती है। आर्टिफिशियल मैपिंग हो रही है कि कहीं भी आप कैमरा लेके जाते हो, मोबाइल लेके जाते हो, तो वहाँ पे वो मैपिंग मतलब अगर करना चाहो तो मैपिंग अपने आप गूगल के अंदर ही ऐसी फीचर्स आ गई हैं जो अपने आप मैप कर लेती हैं चीज़ों को। ड्रोन मैपिंग, जैसे कि आपने सुना होगा कि उसमें अभी जो लैंड की ड्रोन के साथ मैपिंग करेंगे तो वो ड्रोन को अब मतलब लोकेशन की वो आर्किटेक्चर के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर मैथमेटिकल कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उसके सारे वो रिकॉर्ड कर पाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले अगर गूगल पे मैप करना है, वैसे GeoIMGR भी है, उस पर भी काफ़ी आसान मेथड है, आप जियो टैग कर सकते हो। लेकिन अगर आप गूगल से करना चाहते हो, गूगल पे करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने ड्राइव खोलना है। ड्राइव में न्यू बना हुआ है, इस पे जाओगे तो एक ऑप्शंस खुलेंगी। ऑप्शंस में मोर में जाके आपने तो यहाँ पे गूगल मैप्स में चले जाना है। गूगल मैप्स में जाओगे तो आपके सामने एक बड़ा सा मैप खुल जाएगा कुछ इस तरह का। ये जैसे कि मेरी लोकेशन के हिसाब से इंडिया मुझे दिखा रहा था, तो यहाँ पे जहाँ पे आप लोकेट कर रहे होगे वो वहाँ की लोकेशन थोड़ी बहुत आसपास की वर्ल्ड मैप दिखाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे अनटाइटल्ड मैप लिखा हुआ है, यहाँ पे डाल देना है। जो आपकी लोकेशन है उसका डाल सकते हो कि कौन सा मैप बना रहे हो आप। फिर उसकी लेयर सेट कर देनी है। आप यहाँ से मार्कर ऐड कर सकते हो जहाँ पर लोकेशन है। जैसे कि मैं लाइब्रेरियंस मार्क का बना रहा था, लेकिन मैंने कंप्लीट तो किया नहीं है अभी। लेकिन ये यहाँ पे टाइटल डाल दिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दी, इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद लेयर्स की डिटेल डाल दी, मार्क किया लोकेशन, फाइंड आउट की, वहाँ पे मार्क किया कि इस लोकेशन पे हमारा ऑफिस है, तो उसके बारे में डिटेल डाल दी। डिटेल डालने के बाद सबमिशन होता है। सबमिशन के बाद अप्रूवल जब हो जाती है तो आपका मैप जो है वो लाइव हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में भी हम काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अभी मैं ट्राई करूँगा कि जैसे कि नेट एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो उन पे MCQs की वीडियोस हम तैयार कर रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी आपकी हेल्प के लिए अपलोड कर दी जाए, ताकि आपकी नेट की तैयारी भी साथ साथ में हो पाए और आपको ऐसे ऐसे नेट टॉपिक की जानकारी भी मैं साथ में ही हम प्रोवाइड करते रहें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, यूट्यूब पे बने रहिए।